हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो अगर अब आप सब भी 2027 एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सिर्फ 2 मिनट में हम एमपीपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो 3 स्टेज में होता है। नंबर 1 प्रीलिम्स, फिर आपका होता है मेंस और फिर होता है आपका इंटरव्यू, ठीक है। जो प्रीलिम्स है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू बेस्ड होता है। इसमें आपके 2 पेपर्स होते हैं, एक जनरल स्टडीज़ और दूसरा होता है आपका सीसेट। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो प्रीलिम्स है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसका जो मार्क्स हैं वो फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते हैं ना। फिर आता है आपका सेकंड स्टेज मेंस का। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्ज़ाम देना होता है। जो मेंस है वो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स होता है, यानी आपको आंसर्स लिखने होते हैं। और इसकी अगर मार्किंग की बात करें तो 1500 मार्क्स का टोटल होता है। और ये जो डायरेक्टली है ना आपके मेरिट में काउंट होता है। मेंस के जो मार्क्स होते हैं वो आपके मेरिट में काउंट होते हैं। इसलिए एमपीपीएससी प्रिपरेशंस में सबसे ज़्यादा फोकस आपको मेंस पर ही होना चाहिए, है ना। फिर थर्ड होता है आपका इंटरव्यू। मेंस क्लियर करने के बाद कैंडिडेट को इंटरव्यू यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू का जो मार्किंग है वो 185 मार्क्स की होती है। और अगर हम फाइनल मेरिट सिलेक्शंस की बात करें तो फाइनल मेरिट में आपके मेंस के मार्क्स और आपके इंटरव्यू के मार्क्स ये दोनों ही ऐड होते हैं, यानी प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल रैंकिंग में इंक्लूड नहीं होते, है ना। अभी 2026 से क्या हुआ है, आपकी नेगेटिव मार्किंग आई है। मतलब आपको सही आंसर पर 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर पर आपको 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये है मतलब जो अभी 2026 से चालू हुआ है ना। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें, मतलब कि जीएस और सीसेट दोनों पेपर्स को मिला के, तो मिनिमम आपको 40% का क्राइटेरिया है। मतलब आपको 40% मार्क्स लाना ज़रूरी है आपको कौन सा प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, है ना। अगर हम ओबीसी और अदर उसकी कैटेगरी की बात करते हैं तो उनके लिए 30% मिनिमम है, ठीक है ना। मतलब राइट के और जो क्राइटेरिया है मार्किंग का वो राइट आंसर पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और जबकि रॉन्ग आंसर पर आपको 1 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा, है ना। ओके, देन अभी अगर हम प्रीलिम्स पैटर्न की बात करें तो अभी जैसे कि मैंने बताया कि जो पेपर 1 होता है वो आपका जनरल स्टडीज़ का होता है। इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 300 मार्क्स के होते हैं और आपको जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपका 2 घंटे का रहता है। जो क्वेश्चंस पेपर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल होता है ना। और इसके बाद आपका पेपर 2 होता है जिसे हम सीसेट या फिर एप्टीट्यूड बोलते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सेम है, मतलब 100 क्वेश्चन ही आते हैं और जो 300 मार्क्स हैं और जो आपका ड्यूरेशन है वो आपके 2 घंटे का टाइमिंग रहता है। ये भी आपका क्वालिफाइंग है, मतलब कि आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है और ये जो है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि हर करेक्ट आंसर पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और गलत आंसर पर आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर दिया जाएगा, ओके। और अब अगर हम मेंस पैटर्न की बात करें तो टोटल 6 पेपर होते हैं इसमें भी। पेपर 1, 2, 3, 4 और जो पेपर 5 है वो आपका जनरल हिंदी का होता है और जो पेपर 6 है आपका वो हिंदी ऐसे राइटिंग का होता है, ओके ओके। और इसमें अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जो GS 1 होता है वो 2 पार्ट में होती है। ये सारे पेपर्स ऑलमोस्ट आपके पार्ट ए और पार्ट बी करके होते हैं। जो जनरल स्टडीज़ का है वो 3 घंटे का होता है और इसमें पार्ट ए जो है वो हिस्ट्री आती है और जो पार्ट बी है उसमें ज्योग्राफी होती है। दोनों पेपर 150 मतलब कि टोटल 300 मार्क्स के होते हैं, फाइन। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज़ पेपर 2 होता है। इसका टाइमिंग भी 3 घंटे का है और ये भी 2 पार्ट में रहता है। पार्ट ए आपका पॉलिटिक्स और पार्ट बी आपका सोशियोलॉजी, फाइन। और इसकी मार्किंग भी सबकी 150 मतलब कि टोटल 300। फिर आपका पेपर 3 होता है जिसमें जो पार्ट ए है, इसको करेक्ट कर लेते हैं अपन। पार्ट ए इकोनॉमिक्स होता है और पार्ट बी आपका साइंस होता है, फाइन। फिर जनरल स्टडीज़ 4, ड्यूरेशन सेम है आपकी 3 घंटे की। इसमें भी जो पार्ट ए है वो फिलोसफी या फिर साइकोलॉजी का और जो पार्ट बी है वो एंटरप्रेन्योरशिप का, फाइन।
मार्किंग सबकी मतलब कि जो सभी की जो मार्किंग है ना वो 150 पार्ट ए पार्ट बी करके, फाइन है। फिर जो फिफ्थ पेपर है उसका टाइमिंग 2 घंटे का होता है, और इसमें जो वो है सब्जेक्ट वो जनरल हिंदी और आपकी ग्रामर होती है, और ये हिंदी में होता है ना। और इसका जो मार्किंग की बात करें तो 200 है। फिर आपका लास्ट पेपर, पेपर सिक्स्थ, हिंदी ऐसे राइटिंग का होता है। इसमें आपको हिंदी मतलब कि हिंदी के ऐसे और फॉर्मेट राइटिंग करी जाती है इसमें, और इसका जो वर्जन है वो हिंदी में रहता है ना, हिंदी ओनली। और इसकी मार्किंग की बात करें तो ये 100 मार्क्स का होता है पेपर आपका। तो इस तरह अगर हम इस तरह टोटल करें GS1 के पूरे मतलब कि मेंस के पूरे 6 पेपर्स, तो आपका टोटल 1500 काउंट होता है, मतलब कि 1500 मार्क्स का ये आपका पूरा मेंस होता है ये। और इसके जो मार्क्स हैं वो आपके फाइनल मेरिट में डायरेक्टली काउंट होते हैं, है ना, तो याद रखना। तो अगर आप MPPSC 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अभी से शुरू कर देनी चाहिए, है ना, क्योंकि फाइनल सिलेक्शन में सबसे बड़ा जो रोल है वो मेंस और इंटरव्यू का ही होता है। तो मेंस के बाद अब हम बात करते हैं स्टेज 3 की, जो कि इंटरव्यू होता है। ये इसकी जो भी मार्किंग है भाई, इसका भी जो 185 मार्क्स का होता है, और इसमें पर्सनालिटी टेस्ट, इसको हम पर्सनालिटी मतलब कि पर्सनालिटी टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। इस राउंड में सिर्फ आपका नॉलेज ही नहीं बल्कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स या फिर जो आपका कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, आपकी एबिलिटी और पर्सनालिटी को भी इवेल्युएट किया जाता है ना। तो ये आपका इंटरव्यू में ये सब मतलब इसका सिलेबस फिक्स नहीं रहता, लेकिन इसमें ये सब कुछ पूछा जाता है। इसमें आपका MPGK का रोल भी बहुत ज़रूरी है, मतलब कि इसमें मतलब कि कुछ तो उसमें मतलब इसमें जो क्वेश्चंस करे जाते हैं ना, तो MPGK से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में जो है वो करंट अफेयर्स और आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ जैसे इशूज़ वगैरह हो गए, आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड जो भी अभी तक आपने करा है, आपकी हॉबीज़ और आपके ऑप्शनल इंटरेस्ट वगैरह, इन सब से क्वेश्चंस करे जाते हैं, ठीक है। ध्यान रखना कि इंटरव्यू का कोई भी फिक्स्ड सिलेबस नहीं है, मतलब कि इसलिए रेगुलर न्यूज़पेपर आपको रीडिंग, करंट अफेयर्स और आपका MPGK पर अच्छी पकड़ बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका इंटरव्यू का रोल होता है। अगर हम लास्ट उसकी बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने वाले हैं, मतलब कि फर्स्ट पॉइंट है आपका कि जो प्रीलिम्स है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और उसके जो मार्क्स हैं वो आपके मेरिट में ऐड नहीं होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो MPPSC में जो असली कंपटीशन है ना वो आपका मेंस और इंटरव्यू में होता है ना। देन 2026 से मैंने आपको जैसे बता ही दिया कि नेगेटिव मार्किंग लागू हो गई, इसलिए आप अगर सोचें कि हम तुक्के लगा दें तो भाई वैसे नहीं चलेगा, आपको फोकस करना पड़ेगा, मतलब कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। क्वेश्चंस दोनों में होते हैं, आपके हिंदी में भी होगा और आपका इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज में होंगे। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो आपको हिंदी के क्वेश्चंस को प्रेफरेंस दी जाएगी अगर कुछ भी क्वेश्चंस में एरर वगैरह होती है, ठीक है। और अभी जैसे मैंने बता दिया कि करेक्ट आंसर पर आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे, और आपके एक मतलब कि रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये आपका पूरा स्टेज होता है, मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न इस तरह से होता है। तो फाइनली ये था आज का वीडियो। और तो अभी मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश करी है। तो अगर फ्रेंड्स आप सब भी 2027 की सीरियस प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल पर मैं अपने चैनल पर स्ट्रेटजी नोट्स वगैरह शेयर करती रहूँगी, तो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो आप ज़रूर देखिएगा, है ना। देन ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।